नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही साथ एक ऐसा एग्जाम्पल भी दिया है जिसको लेकर सुर्खियां बनी हुई हैं ऑलरेडी। और वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो क्या कुछ है वो पूरी कहानी जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। चलिए बिना देरी के आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। दरअसल भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज जो ऐशबाग ROB रेलवे ओवरब्रिज में है, अब एक मीम बन चुका है और इस डिजाइन में एक बड़ी गलती सामने आई जिसने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी। कारण है पुल में एक तीखा 90 डिग्री मोड़ और इसी वजह से पुल सरकार अब इस डिजाइन को बदलने पर विचार कर रही है। लोक निर्माण विभाग यानी PWD के मंत्री ने एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी पुल के डिजाइन की जांच करेगी और सुधार के तरीके भी सुझाएगी। आपको बता दें कि पुल के डिजाइन को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब मीम बने हैं। विशेषज्ञों ने इसे खराब डिजाइन बताया है। ऐशबाग ROB अपने अजीब डिजाइन की वजह से इस वक्त चर्चाओं में है। पुल में एक समकोण पर मोड़ है। आम लोगों को ये डिजाइन बहुत ही अजीब लग रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि L आकार का मोड़ दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। PWD के एक बड़े इंजीनियर ने ये बताया है कि PWD और रेलवे ने ROB के डिजाइन को बदलने का फैसला किया है। वो पुल पर चढ़ने और उतरने दोनों तरफ 200 से 300 मीटर पहले एक आसान मोड़ बनाएंगे। इससे वाहन चालकों को मोड़ने के लिए पर्याप्त समय और जगह मिल जाएगी। इंजीनियर ने यह भी बताया है कि PWD के डिजाइन में पहले से ही आसान मोड़ का प्रावधान था, लेकिन रेलवे ट्रैक के ऊपर बने हिस्से में रेलवे ने मोड़ को सीधा कर दिया। अब PWD रेलवे से जरूरी बदलाव करने के लिए कहेगा। दरअसल आपको बता दें कि भोपाल में मौजूद भारतीय रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने भी कहा है कि ROB के निर्माण में रेलवे की भूमिका केवल रेलवे ट्रैक के ऊपर के हिस्से तक ही सीमित थी। डिजाइन में बदलाव के बारे में PWD और रेलवे के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर PWD कोई बदलाव सुझाता है तो रेलवे इस पर विचार करेगा। मीडिया में ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि PWD मंत्री राकेश सिंह ने ऐशबाग ROB के डिजाइन पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से राय मांगी थी। हालांकि भोपाल में मौजूद NHAI के क्षेत्रीय निदेशक PD नवल ने कहा है कि उनसे इस बारे में कोई राय नहीं मांगी गई। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझसे नहीं पूछा गया, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में मेरे किसी सीनियर से पूछा या नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसके साथ ही MP सरकार के मंत्री का एक्शन भी हुआ है। दरअसल PWD मंत्री राकेश सिंह ने ये बताया है मीडिया से बातचीत करते हुए कि उन्होंने ऐशबाग ROB से जुड़े पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है और ये कमेटी ये भी तय करेगी कि ऐशबाग ROB की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट किसने तैयार की और इसे कैसे पास किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि ROB का डिजाइन 2021 में तय किया गया था, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि डिजाइन को मंजूरी देने के लिए कौन जिम्मेदार है। मंत्री राकेश सिंह ने यह भी कहा है कि भले ही डिजाइन में कोई गलती ना हो, लेकिन एक विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए थी। इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाना चाहिए था। NHAI ने यह भी कहा है कि जगह की कमी को देखते हुए डिजाइन अनुचित नहीं है, लेकिन हम ROB से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए हमने एक कमेटी बनाई है। दरअसल भोपाल में यही L शेप का ब्रिज है जो इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। 90 डिग्री कोण पर बना ये ओवरब्रिज वाहन चालकों के लिए काल साबित हो सकता है और इसी तरह लखनऊ में भी अब एक ओवरब्रिज ऐसी जगह पर बना दिया गया है जहां सामने मकान खड़ा है और उसकी वजह से काम 3 महीने से रुका पड़ा हुआ है। इसी को लेकर प्रशासन की जमकर किरकिरी भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि बगैर किसी योजना के अफसरों ने ओवरब्रिज का काम कैसे शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी खूब मजे लिए हैं। अपने एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि जिन्होंने योजना आयोग को खत्म कर दिया, उनके राज में बिना योजना के यही हाल होगा। शुक्र तो ये मानिए कि बिल्डिंग को चीरते हुए पुल नहीं बना। भाजपाई भ्रष्टाचार को देखकर कहीं ईमानदारी इसी पुल से कूदकर डैश 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 और कुछ नहीं कहना है।
ये ओवरब्रिज पारा इलाके में बन रहा है। आपको बता दें कि बॉटल नेक जैसी जगह पर मकान का कोना फंसने से करीब 3 महीने से निर्माण काम रुका हुआ है। अफसर अभी तक मकान मालिक को मुआवजे के लिए राजी नहीं कर पाए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन वार्ता के जरिए इसका हल तलाशने में जुटा हुआ है। पारा इलाके में कृष्णा नगर क्रॉसिंग के पास का हिस्सा बेहद ही सकरा है और यहाँ पर ओवरब्रिज को मोड़ देना जरूरी है। सेतु निगम की टीम ने इस हिस्से तक ओवरब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है, लेकिन इसके आगे 2 मंजिला मकान के कारण काम रुक गया है। सूत्रों के मुताबिक इसका हल निकालने के लिए सेतु निगम और जिला प्रशासन की टीमों ने कवायद शुरू की तो सामने आया कि मकान का कुछ हिस्सा रेलवे की जमीन पर है। इसके बाद जिला प्रशासन के अफसर ने मकान मालिक से बात की, लेकिन उनका दावा है कि मकान उनकी जमीन पर है। दूसरी तरफ कानपुर में डीएम और वर्तमान सीईओ के खिलाफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। निलंबित सीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है, जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। एक्स पर किए पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा है कि ईमानदार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल इससे पहले बीते 19 जून को शासन ने सीएमओ कानपुर नगर सीएमओ हरिदत्त नेमी को भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया था। उनकी जगह श्रावस्ती के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदयनाथ को सीएमओ के पद पर भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। निवर्तमान सीएमओ हरिदत्त नेमी ने अपने आप को अनुसूचित जाति का बताया। वसूली करने का गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पत्र के आखिर में उन्होंने लिखा है कि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से एक अनुसूचित जाति के अधिकारी सीएमओ की रक्षा की जाए, न्याय दिलाया जाए। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि डीएम और सीएमओ के बीच टकराव का सच सामने लाने के लिए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने सीएमओ को हटाए जाने का स्वागत किया है और उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सत्यमेव जयते। सभी कानपुर वासियों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार। असल में भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने भी सीएमओ हरिदत्त नेमी पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया था और अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि जिले में सैकड़ों प्राइवेट अस्पताल अवैध रूप से संचालित हैं, जिनसे मनमानी वसूली हो रही है, भारी धन उगाही की जा रही है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत ही खराब है। आम आदमी मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने को मजबूर है। डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने डीएम पर अभद्र टिप्पणी की, बहुत ही निरंकुश अधिकारी हैं। इसके बाद ये जो पूरा मामला है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी आगे क्या कुछ होगा ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।